तरीके से हम मल्टीपल क्लिप्स इंपोर्ट करेंगे। फाइल में है, न्यू में है, सीक्वेंस में है। अब बोर्ड से देखो भाई, थोड़ी देर के लिए उज़ैफा भाई अब इधर आ जाओ यार प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बातें करोगे ना तो क्लियर आवाज़ आएगी यार। ये अब बस तो है नहीं जिसमें आप 10 बंदे बातें करते हो, शोर शराबा इतना होता है कि पता ही नहीं चलेगा आपकी आवाज़। यहाँ तो नॉइसलेस साउंडलेस सुन रही, आप ज़रा सा भी करते हो आवाज़ आ रही होती है, चुभ रही होती है। जो लोग बोर्ड से पढ़ रहे हैं ऐसी होता है ना, यही फीलिंग्स होती हैं यार, क्यों बोल रहे हैं, कि कौन लोग हैं, ऐसी फीलिंग्स आती है, तो एजुकेट होता है इंसान। सही है। अब आपने डबल क्लिक करा, जैसे डबल क्लिक करा तो ये हमसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने वीडियो कहाँ से इंपोर्ट करानी। और एक और चीज़, अगर किसी से जैसे किसी को बात करनी ही हो, उसको तकलीफ हो रही हो, बस पेट में दर्द हो रहा हो या हाथों में बेकाबू हो रहा हो, तो बस आवाज़ के बगैर बात कर ले मोबाइल के जरिए। ये इलाज आवाज़ के साथ लगे, साउंडलेस विद कम्युनिकेशन में। अब हमने वीडियो इंपोर्ट करा रहे हैं, एक वीडियो मैंने ये ली, डबल क्लिक, और ये वाली आई थिंक हैवी वीडियोज़ में शायद ये हटा देते हैं, पिक्सल वाली नहीं लेते, ये डिस्टर्ब करती है। यूट्यूब की ही हम ले लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम एक रोमा की ली थी, बच्चे वाली ली थी, वो रही ना, हाँ फनी है। ये स्टक नहीं होती। इसी तरह से इसके बराबर वाली भी, ये भी यूट्यूब की है ना, ये वही वाली है, ये भी पिक्सल की नहीं है, हाँ मगर ये यूट्यूब की है दोनों। अब ये दोनों वीडियो देखें कहाँ आई है, आपके पास प्रोजेक्ट पैनल है। इन दोनों वीडियो पे ना डबल क्लिक करना है, देखें इन वीडियो पे इस तरीके से, ये डबल क्लिक और इस पर भी डबल क्लिक। इन दोनों वीडियो पे जब हम डबल क्लिक करते हैं ना तो एक विंडो खुल जाती है आपके लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं सोर्स मॉनिटर। ये वो प्लेटफॉर्म होता है कि जब भी आप प्रोफेशनली फील्ड में जाकर काम करोगे तो सबसे पहला सवाल आपसे वो बंदा करेगा कि आप एडोब प्रीमियर में एडिटिंग के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलेंगे सोर्स मॉनिटर के जरिए मैं एडिटिंग करती हूँ सारी। वो इस बात को सुन के आपका 75% समझ जाएगा कि आप बेहतर काम करते हैं। जो लोग इधर से उधर से मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं ना, उनमें ये ब्लेंडर बहुत बड़ा आता है। वो क्या समझते हैं, सोर्स मॉनिटर को और अपनी मर्जी के काम को सेम समझते हैं। देखो सोर्स मॉनिटर आपको यहाँ पे इस जगह पे पूरा कंट्रोल दे रहा है। कैसे कंट्रोल दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वीडियो को चलाया, देखो वीडियो चल रही है, ये रहा टाइम स्लाइडर, ठीक है। अब इस टाइम स्लाइडर को मैं जैसे शुरू में ले गया, मैंने कहा कि ये है 24 सेकंड की, कितने सेकंड की, 24 सेकंड की। मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है मार्क इन, मार्क इन। आपको फील्ड में जब आप चैनल में काम कर रहे होंगे, आपको पेपर पे एक बंदा जो कि इसका पूरा सीन देखा हुआ होगा, जिसने पूरी मूवी देखी हुई होगी या पूरा जो एडिटिंग करवानी होगी ना सब देखा हुआ होगा, उसने पेपर पे टाइमिंग लिखी हुई होगी, इस टाइमिंग से लेकर इस टाइमिंग तक के सीन निकाल के और आपको शूट दे देगा, बोलेगा ये वीडियो ले लो, इसमें से ये सीन निकाल के एक वीडियो ट्रैक बना के ले आओ। अब आप बताओ ये काम कौन कर सकता है, इंसान जो पढ़ना जानता है पढ़ेगा और उसके बाद देखेगा यहाँ से कि सर ने कहा है 0-0 से लेकर मुझे दूसरा सीन कहाँ तक लेना है। ये देखो यहाँ 0-0 से स्टार्ट हुआ सीन और ये खत्म हो गया जैसे कि 2 सेकंड में। इधर मार्क इन 0 पे किया मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ आया और यहाँ कर दिया मार्क इन। मार्क इन ये बटन को कहते हैं, इस बटन को क्या कहते हैं, मार्क इन। इसके बाद में यहाँ आया और यहाँ मैंने लिखा 2, इसके बाद मैंने कर दिया मार्क आउट। 0 से स्टार्ट हो और 2 सेकंड तक का सीन कहाँ आ जाए, टाइमलाइन में। टाइमलाइन इधर है सीधे हाथ पर। अब जैसे ही आप इस जगह पे देखें लिखा हुआ है इंसर्ट, ये लिखा हुआ है इंसर्ट। आपने सेट किया इन और सेट किया आउट। जैसे ही आपने मार्क इन और मार्क आउट कर लिया तो इट्स मीन ये एरिया लॉक हो गया। अब आपने इंसर्ट का बटन जैसे ही दबाया तो ये वाला एरिया जो लॉक हुआ हुआ था इस सीन में से निकल के इधर आ गया। कहाँ आ गया, टाइमलाइन पर आ चुका है। दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, देखें दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। अब टाइमलाइन को अगर मैं जूम कर दूंगा तो आपको वाज़ेह दिखा करेगा। अब मैं जूम कर देता हूँ, मैं टाइमलाइन पे आऊंगा, पहले क्लिक करूंगा, उसके बाद प्लस का बटन दबा के ये देखो इस तरह से जूम करूंगा। अब जो सीन लाऊंगा ना वो आपको वाज़ेह दिखेगा, क्योंकि पहले थोड़ा छोटा हुआ था तो इसलिए करीब दिखेगा। अब ये सीन आ चुका है यहाँ पर और आने के बाद आपने स्टार्ट में गए
और यहाँ से स्पेस दबाया, ये आपने कितने सेकंड का सीन निकाला है? 2 सेकंड। अब निकालने के बाद अच्छा इसमें ना आपको ख्याल खुद रखना है साइज का, ये ध्यान में रखिए क्योंकि इंसर्ट हो जाएगी वीडियो, ये नहीं पूछेगी कि साइज करें नहीं करें, ये आपको शुरू में ख्याल रखना होगा। राइट क्लिक करा मैंने, यहाँ लिखा हुआ है स्केल टू फ्रेम साइज, जैसे ही मैंने ये दबाया तो ये वीडियो फिट हो गई, ये हमें करना है मैनुअली। अब आपने देखे कर्सर टाइम स्लाइडर कहाँ ही है, अगर आपका टाइम स्लाइडर यही हुआ और आपने इंसर्ट दबा दिया तो यही हो जाएगा ये, इसका ख्याल रखना है। देखिए अब आपने टाइम स्लाइडर को वापस एंड में लेना है, कहाँ पर? इस बिल्कुल एंड में, ये इस जगह रखा। अब आपने कहा मुझे दूसरी वीडियो में आना है, दूसरी वीडियो ये रही, यहाँ है, ये लिखा हुआ सोर्स फर्निश्ड वीडियो, ये देखिए दूसरी वीडियो आ गई। स्विचिंग वीडियोस कितना आसान है, अगर आप 30-40 वीडियो इंपोर्ट करा के बैठे हो तो यहाँ से पूरी लिस्ट आ रही होगी, ये सब लिस्ट आ रही होगी यहाँ 1 2 3 4 ये सारी वीडियोस होगी। अभी और ले आता हूँ, जैसे डबल क्लिक, जैसे मैंने ये भी यूट्यूब से ली थी, मैंने डबल क्लिक करा, ये भी आ गई। अब देखिए ये लिया, वापस इस पे आ गया। जैसे जैसे आप स्विच करते जाएंगे ना, स्विच होता है, यानी कितना इजी है वीडियोस में से मुख्तलिफ वीडियो से वीडियो निकालना, यानी सीन्स निकालना। अब वापस आ गया, फिर आपने बोला मुझे इस वाले सीन में से थोड़ा सा आगे ले गया, ये देखो ये वीडियो स्पीकर ऑन है, ऑन किया भाई, कल परसों क्लास होती है ना संडे को, ये देखो। अब जो है ये सीन एक वीडियो का, इसमें से हमने एक सीन सेलेक्ट किया, जैसे कि बेबी का यहाँ से लिया, टाइमिंग हमेशा नोटिस करते हुए चलेगा शुरू में, उससे ना आप आदी हो जाएंगे, क्योंकि जो आपसे फ्यूचर में कोई काम करवाएगा ना वो बोलेगा आप पर मिनट क्या एडिटिंग चार्जेस है आपके, ये होता है आपसे ना मिनट चार्जेस होते हैं, 1 मिनट के आप कितने लेते हो एडिटिंग के पैसे, तो फिर आप उसमें रेट होते हैं कि बाज़ लोग 500 लेते हैं, बाज़ लोग 1000 लेते हैं, ये रेट्स होते हैं, ये प्रोडक्शंस के रेट होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन होते हैं। जैसे एम्प्लॉय लेवल पे आप काम करोगे ना, आप बोलोगे 200-300 रुपये, इससे ज़्यादा आपको कोई पे नहीं करेगा वर्ड पर मिनट। आप एक दिन में अगर 1 घंटे की वीडियो एडिट कर रहे हो, लगा लो मिनट कितने हो गए पैसे, अगर 200 के हिसाब से भी लगाओगे तो 6000 रुपये हो गए एक दिन में, ये मतलब। तो वो आपको बिल्कुल लो कॉस्ट पे देते हैं, 200-150, इससे ज़्यादा एडिटिंग नहीं देते वर्ड पर मिनट। करना क्या होगा, सीन्स निकाल लो, क्या एक बहुत बड़ा शूट दे देंगे 3 घंटे का, बोलेंगे ये पूरा ग्राफ है, ये पेपर है, इस पेपर पे सब लिखा हुआ है कि इस वीडियो में से कहां से कितने सीन निकालने हैं। अब आप वीडियो एडिटर हो और आपको पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ये बातें, ये बच्चों को पता ही नहीं होती बातें जब तक वो लर्नर होते हैं। जब वो फील्ड में जाते हैं ना, उनको जब सीखने को मिलती है बात, उनके सामने नया चैलेंज होता है। मैं आप लोगों को एक पेपर वर्क दे दूंगा एक वीडियो में, जब आप यहाँ वीडियो करोगे अभी तो आप पेपर पे करना, कॉपी पेपर लेकर आना, उसमें टाइमिंग लिखना कि जैसे कि आपने वो एक ड्रामा देखा है बुलबुले, देखा है सबने, थोड़ा थोड़ा तो देखा होगा। अब उस पूरे सीन में जहाँ जहाँ महमूद साहब आए, जहाँ से वो आने शुरू हुए और जहाँ वो खत्म हुए, आपने उनका टाइम नोट कर लिया। अब उसके बाद सेट इन सेट आउट कर लिया और सीन निकाल लिया। अब उनके पूरे सीन निकालने के बाद अगर 1 मिनट बन गया, उस 1 मिनट के 150 समझ आई ना, ये हलवा नहीं है, मगर जब आप इसके यूज टू हो जाओगे ना, पता है फिर आपको अच्छा कब लगता है ये काम, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। आप अपने सर्कल के लोग जो घर में फारिग और शैतान लोग होते हैं ना घर में, आपने उनको ये सिखा दे रहे हैं, अब वो आपसे ज़्यादा काम करके दे रहे होंगे आपको घर में बैठे बैठे, क्योंकि आप उनको टाइमलाइन में अगर हम डायरेक्ट वीडियो को ड्रैग तो करा इंटर किया। मैंने कहा ये सीन है, इस सीन पर आकर 3 सेकंड पे आके मैंने कर दिया मार्क इन, मार्क इन, मार्क इन मैं कर चुका हूँ। इसके फौरन बाद मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 5 सेकंड, ये थोड़ा सा आगे चला गया क्योंकि देखिए ये एरिया जूम नहीं हुआ, जूम नहीं हुआ जिस वजह से छोटा सा दिखा है कि बड़ी वीडियो है। कितने मिनट की है? 9 मिनट की है, 9 मिनट 7 सेकंड 16 फ्रेम की वीडियो है जो मैंने उठाई है, इसलिए इतना सा आ रहा है छोटा सा। अब कोई बोले सर इतना छोटा क्यों आ रहा है? भाई वीडियो बड़ी है इसलिए आ रहा है। अब जिस बच्चे को ये बात भी ना समझ में आ रही हो तो वो फिर इस फील्ड का नहीं है अभी तक, उसका जहन खुलने की जरूरत है, तो टाइम लगेगा कि देखें ये चीज़ें समझिए। देखें मार्क आउट, अब ये मार्क आउट हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में कितनी सी दिख रही है? इतनी सी। ये मैं टाइमलाइन पे दिखा लाऊंगा और इतनी बड़ी लगेगी,
क्यों? क्योंकि टाइमलाइन जूम हुई हुई है। अब देखिए आप टाइम स्लाइडर रखा हुआ है और इंसर्ट का बटन दबा दिया और जूम आउट किया इस जगह को। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा सीन आया। ये देखिए कितना बड़ा सीन आया, दिख रहा है आपको टाइमलाइन? ये टाइमलाइन पर देखिए कितना बड़ा सीन आया। ये देखिए टाइमलाइन के ऊपर इतना बड़ा सीन आया और यहाँ पे देखिए कितना सा। अब कोई स्टूडेंट इस पे सवाल कर रहा है, सर यहाँ क्यों छोटा दिख रहा है, वहाँ क्यों दिख रहा है? तो सीन वीडियो बड़ी है इसलिए उसके हिसाब से वो इतना सा दिख रहा है। ये सीन आ गया। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा आगे ये देखिए, अब ये चीज़ स्केल कर देंगे हम, राइट क्लिक स्केल टू फ्रेम साइज। ये बाद में बंदा करता है आखिर में। आप बच्चों को जब सिखा रहे होगे ना घर पे भी काम करना, आप उनको बता दोगे यहाँ से इतने इतने सेकंड के सीन निकालते हैं, बच्चे ये बातें ना रिपीटेड बातें सीख जाते हैं। उस पर आप आजमा के देख लें, छोटे छोटे काम आप बच्चों को दो कर लेंगे। फिर उसके बाद भले टेक्निकल काम में आप शुरू में ना डालें, छोटे छोटे काम डालें, बाद में आप पता है उनका एक यूट्यूब चैनल बना दें। वो अपने चैनल के लिए खुद वीडियोस उठा के अपने कैरेक्टर को किसी और के ऊपर साथ डालते हैं। एक्टिविटीज इतनी है जिसपे अभी तक स्कूल काम नहीं करते। स्कूलिंग लेवल पे काम हो सकता है, बहुत दोस्त काम हो सकता है कि स्कूल में बच्चों से कंटेंट क्रिएट करवाओ और कंप्यूटर एक्टिविटी हो जाएगी। एक्टिविटी क्या होगी? कंप्यूटर एक्टिविटी। थर्ड वीडियो पे आया, इसमें ये है 10 सेकंड की। कितने सेकंड की? 10 सेकंड की। अब हम आए 5 सेकंड पर यहाँ क्लिक हुआ है, हमने इसको किया 0 0 और एंटर। देखें कहाँ आ गया टाइम स्लाइडर इसका? शुरू में आ गया। शुरू में आने के बाद मैंने क्या मार्क इंडिया में थोड़ा सा आगे से ले लेता हूँ, मैं यहाँ आया और लिख के ही करना सीखिएगा आपको। जब तक आप लर्निंग में है ना, आप ये आपको आसान तो लगता ही है। ये देखिए ये हिलाना, ये आपको मजा आता है इसको हिलाने में, क्योंकि इसमें ना आपको दिखता है, लेकिन आप इसके आदी नहीं शुरू में नहीं, क्योंकि आप ना टाइम की वैल्यूज को भूल जाएंगे। आपसे बाद में भी कभी भी कोई पूछ लेगा ना, टाइमिंग के ऊपर आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। सबसे ज्यादा मैंने नुकसान देखा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट टाइमिंग नहीं बता पाता। बच्चों से पूछ लो ना कि ये कितने सेकंड का क्लिप है, सर देखना पड़ेगा, पता नहीं। अब उन्होंने कराची के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैंने कहा कराची के अंदर आपको इतने टाउन्स हैं और इतने टाउन्स को इतने इतने सेकंड देने। अब बच्चा जब बाद में किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहा होगा तो वो तो इसी तरह करवाएंगे ना। अब वो तुक्के लगा लगा के उसने सीन लगा दिए, बाद में उसे क्लाइंट ने कहा कि तो 2-2 सेकंड के लगाने। फिर वो सर पकड़ के जब बैठेगा ना सही से तो पता चलेगा उसको कि पहले ही पूछ लेता कि कितने एरिया को कितना दिखाना है, या उन्होंने नहीं भी कहा था तो उसे लाजमी ये चाहिए था कि मैं हर एरिया को एक फिक्स डॉक्यूमेंट वो दूं ड्यूरेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा था गुलशन को ज्यादा दिखाना, जौहर को ज्यादा दिखाना और नाजाबाद को आपने 2 सेकंड दिखा दिया, बाद में क्लाइंट ने बोल दिया रेंडर होने के बाद कि ये तो गड़बड़ हो गई, फिर आप दोबारा कर दो। समझ आ गया? प्रिंसिपल जरूरी है हर काम में फॉलो करना, इसका आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। जो सबसे ज्यादा एडिटर में देख रहा हूँ ना काम करते हुए, तो सबसे बड़े ब्लेंडर यही है। आप फॉर एग्जांपल एक ट्रेलर बना रहे हो स्पाइडरमैन मूवी के जितने पार्ट आए, आपने सारे पार्ट निकाले, उन पार्ट में से आपने जो एडवेंचर सीन्स थे वो सेकंड्स के हिसाब से निकाले, 2-2 सेकंड, 1.5 सेकंड, फिक्स जो आपका टाइम था 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड, फिक्स इसी अंडर रेंज में। जब आप किसी को बताओगे ना ये मैंने ट्रेलर बनाया है, तो वो आपसे पूछेगा इसकी लॉन्ग फुल ड्यूरेशन कितनी है, आप बताओगे ये 1.5 मिनट का है। ये कौन बताएगा? जिसने जागते हुए काम किया, वरना तो बात ही कहाँ कर पाएगा वो, बोलेगा बस ये ट्रेलर है, बात ही नहीं कर सकता। आप बोलोगे 1.5 मिनट का है, इसमें हर सीन की ड्यूरेशन 1.5 से 2 सेकंड है और मैंने ये इतनी मूवीज में से लिया है, ये बात आपने उसको डिलीवर कर दिया, वो समझ जाएगा आप एडिटर ऐसे हो जिसे काम का पता है कि कैसे होता है। बस सबसे बड़ा लैक यही है एडिटर का कि वो ड्यूरेशन को समझ के ना करे ना अगर इस्तेमाल लंबा शॉर्ट उसका। आप जितने भी अभी शोरीज देखते हो, जितने प्रोफेशनल सीन देखते हो, इन सब में ये फॉलो हुआ, जितने उठा लो। बाज लोग इसे समझ के करते हैं, बाज लोग इसे अंदाजे से करते हैं। जो लोग अंदाजे से करते हैं अगर वो बड़े प्रोजेक्ट पे बैठ गए तो फंस जाएंगे। जैसे ईमानी में अगर कोई ऐड बन रहा है और किसी को बनाना है, या कोई पिज्जा आ गया और यहाँ से आने के बाद 0-0 टाइम को, ये 5 सेकंड पे ये सीन सही है। अब मैंने कहा कि यार ये सीन स्टार्टिंग में नहीं लग रहा, इसको 4 करके देखते हैं, 4 का ये, तो हम 4 पे आ गए, 4 पे मार्क इन किया और मार्क आउट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा 6। ये देखिए 6 पे ये सीन आया, मैंने इस पे जाके मार्क आउट कर दिया, ये इतना सा लॉक हो गया।
दिख रहा है आप लोगों को? ये लॉक हो गया, ये चीज लॉक हो गई। अब आपका टाइम स्लाइडर, दोबारा बता रहा हूँ कि जो टाइमलाइन का स्लाइडर है वो आपका सही जगह पे होना चाहिए, जैसे एंड पे होना चाहिए, जैसे होम या एंड पे क्या बिल्कुल ये एक फ्रेम है जैसा, बिल्कुल एंड पे ही है। अब आपने इंसर्ट का बटन दबाया, जैसे इंसर्ट, अब आप होम का बटन दबाए, किधर लेकर कंट्रोल Z इस जगह पे है होम, और कंट्रोल शिफ्ट Z, मैंने कंट्रोल Z दबा दिया, होम स्पेस, पहला सीन चला, ये दूसरा सीन चला, ये तीसरा सीन चला। अब मैंने इस पे भी राइट की, यहाँ स्केल टू फ्रेम साइज तीनों, क्वालिटी की फ्लक्चुएशन है, ये थोड़ी लो क्वालिटी है बीच में, लेकिन इसका प्रीव्यू सही आ रहा है वीडियो में, रेंडर होने के बाद सही आएगी। 1/4 है ये, मैंने बिल्कुल लास्ट के क्वार्टर पे चला रहा हूँ रेंडर इसका अगर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, कितने सेकंड का रेंडर है ये? 6 सेकंड। हाँ, अब आप देखें जितने रेंडर्स निकाले ना उसका ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। कल को आपसे मैं अचानक पूछूँ इस वीडियो की क्या ड्यूरेशन है, आप बोलो सर पता नहीं, अच्छे एडिटर नहीं बन पाओगे बेटा, लेट हो जाओगे, क्योंकि ये बड़ा लैग है। आप आजमा लेना, जितने एडिटर से मिलो आप इतना अच्छा काम करते होंगे, उसके बावजूद अपने ही काम का टाइम नहीं बता पाएंगे, ये लैग है। जैसे मैंने इतने सारे JDC के प्रोजेक्ट्स किए, यहाँ से 15-20 सेकंड का भी रहेंगे, ये देखिए एड शुरू हो रहा है, यहाँ से भी खोल रहा है। आप सीन की कटिंग देखें, आप सीन को बार बार चला रहा हूँ, सिर्फ आप ये देखें कितनी सी देर में बात पूरी हो रही है। अब मुबारक किस बात पे तेरे ये सस्पेंस क्रिएट हो गया?